एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है, वैसी ही तुम्हारी सोच का परिणाम है, तो तुम दिन भर अपने दिमाग में क्या सोचते रहते हो? क्योंकि दुनिया तुम्हारी जिंदगी को उतना नियंत्रित नहीं करती जितना तुम्हारा अपना मन करता है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं, लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं, पैसे की कमी तुम्हारे रास्ते को कठिन बना सकती है, असफलता तुम्हें गिरा सकती है, और कभी कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की कोई ताकत सीधे प्रवेश नहीं कर सकती। वह जगह है तुम्हारी सोच। और जिस दिन तुमने अपनी सोच पर अधिकार कर लिया, उसी दिन तुमने अपनी दिशा पर अधिकार करना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने सफलता को केवल पैसे, पद या प्रसिद्धि से नहीं देखा था। उनके दर्शन का मूल विचार इससे कहीं गहरा था। मनुष्य पहले अपने विचारों में जीतता है, उसके बाद वास्तविक दुनिया में। क्योंकि कोई भी महान उपलब्धि अचानक पैदा नहीं होती। पहले वह किसी के मन में एक विचार बनकर जन्म लेती है, फिर वह विचार विश्वास बनता है, विश्वास इच्छा को जन्म देता है, इच्छा उद्देश्य बनती है, उद्देश्य योजना बनाता है, योजना कार्रवाई को जन्म देती है, और लगातार कार्रवाई एक दिन उस चीज को वास्तविकता में बदल देती है जिसे कभी सिर्फ कल्पना कहा जाता था। सोचो, एक विशाल पेड़ जब धरती के ऊपर दिखाई देता है, तब वह पहली बार पैदा नहीं हुआ होता। वह बहुत पहले एक छोटे से बीज के भीतर जन्म ले चुका होता है। तुम्हारी सफलता भी ऐसी ही है। जो दुनिया तुम्हारे जीवन में कल देखेगी, उसका बीज आज तुम्हारे विचारों के भीतर बोया जा रहा है। इसलिए सावधान रहो कि तुम अपने मन में क्या बो रहे हो, क्योंकि मन खेत है, हर विचार एक बीज है, और समय उसका मौसम। तुम रोज अपने मन में कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते खोजने के बजाय बाधाएं खोजने लगेगा। तुम कहते हो, मेरे पास मौका नहीं है, तो तुम्हारी नजर उन अवसरों को देखना बंद कर देगी जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं। तुम कहते हो, मैं बदकिस्मत हूं, तो हर असफलता तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगी कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं फिर कोशिश कर सकता हूं, मैं रास्ता खोजूंगा, तो वही दिमाग जो कल तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, धीरे धीरे तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। यही फर्क है उस व्यक्ति में जो परिस्थितियों का शिकार बनकर जीता है, और उस व्यक्ति में जो परिस्थितियों का निर्माता बनने की कोशिश करता है। तुम्हारी जिंदगी शायद आज परफेक्ट नहीं है, शायद तुम्हारे पास वह पैसा नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत है, शायद तुम्हारे पास वह पारिवारिक समर्थन नहीं है जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, शायद तुम्हारे पिछले फैसले गलत थे, शायद तुमने बहुत समय बर्बाद किया, शायद तुमने लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, शायद तुमने शुरुआत की और असफल हो गए। लेकिन एक बात अब भी तुम्हारे हाथ में है, तुम अगला विचार क्या चुनते हो। और यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। तुम्हें अपने जीवन की कहानी बदलने से पहले उसके लेखक की तरह सोचना सीखना होगा। दुनिया तुम्हें कई नाम देगी, कमजोर, औसत, असफल, अयोग्य, देर से शुरू करने वाला। लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने बारे में कौन सा नाम स्वीकार करते हो, क्योंकि जिस पहचान को तुम बार बार अपने भीतर दोहराते हो, तुम्हारा व्यवहार धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगता है। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो, तो बड़े अवसर भी तुम्हें डराने लगेंगे। अगर तुम खुद को सक्षम समझते हो, तो मुश्किलें भी चुनौती की तरह दिखाई देने लगेंगी। यही कारण है कि महान जीवन बाहर से नहीं बनता, वह भीतर से बनता है। और तुम्हारे भीतर जो दुनिया बन रही है, एक दिन वही तुम्हारी बाहरी दुनिया को आकार देगी। इसलिए आज से अपने मन के दरवाजे पर पहरा दो। हर विचार को अंदर आने मत दो, हर डर को सच मत मानो, हर आलोचना को अपनी पहचान मत बनने दो, हर असफलता को अंतिम निर्णय मत समझो, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान का प्रमाण नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय है। किताब अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक कहानी खत्म नहीं हुई,
तब तक तुम्हारे पास उसे बदलने का अधिकार है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने शायद वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं किया। वह शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास किसी स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब इंसान वह करने लगता है जिसे कभी असंभव समझता था। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है तुम्हें पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा, लेकिन तुम चलना बंद नहीं करोगे। यही अंतर है इच्छा और दृढ़ संकल्प के बीच। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उस इच्छा को इतनी गहराई से अपने भीतर उतार देते हैं कि वह उनकी पहचान बन जाती है। वह सिर्फ कहते नहीं, मुझे सफल होना है। वह जीते हैं जैसे सफलता उनके जीवन का अनिवार्य परिणाम बनने वाली है। और यही वह जगह है जहां सपना लक्ष्य में बदलता है। तुम्हें सिर्फ यह नहीं पता होना चाहिए कि तुम क्या नहीं चाहते, तुम्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि बिना दिशा के ऊर्जा बिखर जाती है। एक नदी में शक्ति इसलिए होती है क्योंकि उसका प्रवाह एक दिशा में होता है। अगर वही पानी हर दिशा में फैल जाए तो वह सिर्फ दलदल बन जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पास 10 अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन किसी एक के लिए गहरी प्रतिबद्धता नहीं है, तो तुम्हारी ऊर्जा हर दिन थोड़ी थोड़ी खत्म होती रहेगी। इसीलिए अपने भीतर एक ऐसा लक्ष्य पैदा करो जो तुम्हें सुबह उठने का कारण दे। ऐसा लक्ष्य जिसे देखकर तुम्हारा वर्तमान आराम छोटा लगने लगे। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़े, क्योंकि जिस सपने के लिए तुम्हें कुछ त्यागना न पड़े, वह शायद सपना नहीं, सिर्फ इच्छा है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने समय में असाधारण संपत्ति बनाई, लेकिन उसकी शुरुआत करोड़ों डॉलर से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी एक विचार से। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए। दुनिया ने उनके प्रयोगों को असफलताएं कहा होगा, लेकिन एडिसन के लिए हर असफल प्रयोग यह बता रहा था कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। यही मानसिकता साधारण और असाधारण लोगों के बीच की दूरी बनाती है। साधारण व्यक्ति असफलता देखकर कहता है, मैं हार गया। असाधारण व्यक्ति पूछता है, इसने मुझे क्या सिखाया? एक ही घटना, दो अलग सोच, दो अलग भविष्य। हेनरी फोर्ड ने जब बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल निर्माण का सपना देखा, तब उनके सामने तकनीकी और आर्थिक बाधाएं थीं। लेकिन कोई भी महान निर्माण पहले से तैयार दुनिया में नहीं आता। निर्माता वह होता है जो उस चीज की कल्पना करता है जो अभी दिखाई नहीं देती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, कल्पना। तुम आज उस जिंदगी को अपने दिमाग में देख सकते हो जो अब भी तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन सावधान, कल्पना सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं है। कल्पना वह मानसिक नक्शा है जिसके आधार पर तुम्हारा व्यवहार दिशा पकड़ता है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर बनाता है, जब कोई वैज्ञानिक किसी समाधान की कल्पना करता है, जब कोई कलाकार खाली कैनवास को देखकर एक पूरी दुनिया देख लेता है, वह भविष्य को पहले अपने मन में आकार दे रहा होता है। तुम्हें भी अपने जीवन के साथ यही करना होगा। सुबह उठकर सिर्फ यह मत सोचो कि आज क्या करना है, यह सोचो कि तुम्हें किस इंसान में बदलना है। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ वह चीज नहीं है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। लक्ष्य वह व्यक्ति भी है जो उसे हासिल करने की प्रक्रिया में तुम बनते हो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें भी बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी, अपने समय की रक्षा करनी होगी, अपनी संगति बदलनी होगी, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने पुराने संस्करण से विदा लेनी होगी। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं होती, हमारा पुराना स्वभाव होता है। तुम नई जिंदगी चाहते हो लेकिन पुराने तरीके नहीं छोड़ना चाहते। तुम सफलता चाहते हो लेकिन अनुशासन नहीं। तुम सम्मान चाहते हो लेकिन जिम्मेदारी नहीं। तुम स्वतंत्रता चाहते हो लेकिन कठिन परिश्रम नहीं। तुम परिणाम चाहते हो लेकिन प्रक्रिया से प्रेम नहीं करना चाहते। यह संभव नहीं है। प्रकृति सौदे नहीं करती। बीज को पेड़ बनना है तो उसे अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी होगी। तितली को उड़ना है तो उसे अपने पुराने खोल से बाहर निकलना होगा। और तुम्हें भी
अपने भीतर के उस व्यक्ति से आगे निकलना होगा जो सिर्फ आराम चाहता है, क्योंकि आराम कभी कभी सबसे सुंदर जेल होता है। उसमें कोई सलाखें नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, फिर भी इंसान वर्षों तक वहीं कैद रहता है, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे डर का सामना करना पड़ता है। और डर तुम्हें रोकने के लिए हमेशा एक कहानी बनाएगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर, पहले पैसे आ जाएं, पहले लोग समर्थन करें, पहले मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं। लेकिन सुनो, तुम कभी पूरी तरह तैयार नहीं होगे। तैयारी रास्ते पर चलने से आती है, पहला कदम उठाने से आती है, गलतियां करने से आती है, गिरने से आती है, फिर उठने से आती है। अब्राहम लिंकन की जिंदगी में असफलताएं कम नहीं थीं, राजनीतिक हार, व्यक्तिगत दुख, कठिन परिस्थितियां, फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी। इतिहास में उनका नाम इसलिए नहीं बचा कि उन्हें कभी कठिनाई नहीं हुई, उनका नाम इसलिए बचा क्योंकि कठिनाई के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ना चुना। यही रेजिलियंस है, यही मानसिक दृढ़ता है। तुम्हें हर दिन मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जिस दिन प्रेरणा गायब हो उस दिन भी अपना काम करो, क्योंकि प्रेरणा तुम्हें शुरू कर सकती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। सुबह का अलार्म बजता है, तुम्हारा मन कहता है 5 मिनट और। तुम्हारा भविष्य उस छोटे से निर्णय को देख रहा होता है। तुम्हारे सामने फोन है, एक तरफ तुम्हारा लक्ष्य, दूसरी तरफ अंतहीन स्क्रॉल। तुम्हारा भविष्य फिर उस छोटे से निर्णय को देख रहा होता है। तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फिर भी तुम काम करते हो। यही असली चरित्र है, क्योंकि महानता मंच पर नहीं बनती, महानता उन कमरों में बनती है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, वहां जहां तुम्हारे पास बहाना बनाने की पूरी आजादी होती है और फिर भी तुम बहाना नहीं बनाते। यही वह बिंदु है जहां विचार वास्तविक शक्ति में बदलता है। तुमने एक सपना देखा, तुमने उस पर विश्वास किया, अब उसे रोज के छोटे निर्णयों में बदलना होगा, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे दोहराए गए फैसलों से ज्यादा बदलती है। हर दिन एक ईंट है, तुम चाहे तो उससे दीवार बना सकते हो या चाहे तो उसे रास्ते में छोड़ सकते हो। एक दिन की मेहनत शायद तुम्हारी जिंदगी न बदले, लेकिन 1 साल की लगातार मेहनत तुम्हें पहचान में नहीं आने देगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। एक छोटी आदत, एक छोटा सुधार, एक और किताब, एक और घंटा अभ्यास, एक और असफल प्रयास, एक और सुबह, एक और बार उठना, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी अचानक नहीं बदली थी, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। तुम्हें बस उस समय दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए धैर्य रखो, लेकिन धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है तुम अपना काम करते रहो, भले परिणाम आने में समय लगे। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि जड़ कितनी बढ़ी। वह पानी देता है, मिट्टी संभालता है, धूप और मौसम सहता है, फिर इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति अपना समय लेती है। तुम्हारे प्रयास भी अपना समय लेते हैं। आज जो कौशल तुम सीख रहे हो, शायद आज कोई पैसा न दे। आज जो वीडियो बना रहे हो, शायद आज कोई न देखे। आज जो व्यवसाय बना रहे हो, शायद आज कोई ग्राहक ना आए। आज जो किताब पढ़ रहे हो, शायद आज कोई परीक्षा ना हो। लेकिन ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सीख तुम्हारे भविष्य के चरित्र में कहीं ना कहीं जमा होती रहती है। इसलिए सीखना बंद मत करो, अपने दिमाग को रोज प्रशिक्षित करो, क्योंकि जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, उसी तरह मन को मजबूत बनाने के लिए विचारों का अनुशासन चाहिए। जो कुछ तुम पढ़ते हो, जो कुछ देखते हो, जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जिन बातों पर विश्वास करते हो, ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और फिर वही चीजें तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देती हैं। इसलिए अपनी संगति को हल्के में मत लो। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर अवसर में समस्या देखते हैं, तो कुछ समय बाद तुम भी वही देखने लगोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो जिम्मेदारी लेते हैं, सीखते हैं, निर्माण करते हैं और गिरकर उठते हैं,
तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बदलेंगे। तुम्हें हर किसी को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें यह तय करना जरूरी है कि किसकी आवाज तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा जगह लेती है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत से पहचानते हैं और कुछ लोग तुम्हारे भविष्य को पहचानते हैं। उन लोगों के करीब रहो जो तुम्हें छोटा बनाए रखने में नहीं बल्कि बड़ा बनने में मदद करते हैं। और अगर ऐसे लोग अभी तुम्हारे आसपास नहीं हैं, तो किताबों से दोस्ती करो, महान विचारों से दोस्ती करो। उन लोगों की जीवनी पढ़ो जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में रास्ते बनाए। क्योंकि तुम्हें अकेले सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। किसी और की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नक्शा बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, ज्ञान जमा करना और ज्ञान लागू करना दो अलग चीजें हैं। तुम 100 किताबें पढ़ सकते हो, 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, सफल लोगों के कोट्स याद कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक भी विचार को अपने व्यवहार में नहीं बदला, तो तुम्हारी जानकारी तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगी। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह कार्रवाई में बदलता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई महान विचार मिले, सिर्फ उसे सेव मत करना, उसे जीना शुरू करो। अगर किताब कहती है कि सुबह जल्दी उठो तो उठो। अगर कहती है कि खर्च नियंत्रित करो तो करो। अगर कहती है कि कौशल सीखो तो सीखो। अगर कहती है कि डर के बावजूद कदम उठाओ तो कदम उठाओ। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उन बातों से नहीं बदलती जिनसे तुम प्रभावित होते हो। तुम्हारी जिंदगी उन बातों से बदलती है जिन्हें तुम लागू करते हो। और यही कारण है कि एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारा पहला प्रयास खराब हो सकता है, तुम्हारा पहला व्यवसाय असफल हो सकता है, तुम्हारी पहली वीडियो पर व्यूज कम हो सकते हैं, तुम्हारा पहला इंटरव्यू खराब जा सकता है, तुम्हारा पहला निवेश गलत हो सकता है। लेकिन पहला प्रयास तुम्हें वह जानकारी देता है जो सोचते रहने से कभी नहीं मिलेगी। दुनिया तुम्हें वास्तविक फीडबैक देती है और फीडबैक को अपमान समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे रुक जाता है, लेकिन फीडबैक को शिक्षक समझने वाला व्यक्ति तेजी से विकसित होता है। यही अडैप्टेबिलिटी है। सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी योजना कभी नहीं बदलेगी। सफलता का मतलब है कि तुम्हारा उद्देश्य स्थिर रह सकता है जबकि रास्ता बदल सकता है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो यह जरूरी नहीं कि पूरी इमारत तुम्हारे लिए बंद है। शायद दूसरी सीढ़ी है, शायद दूसरा रास्ता है, शायद तुम्हें किसी और दिशा में जाना है। कभी कभी जिंदगी तुम्हारी योजना तोड़ती है ताकि तुम्हें उस दिशा में भेज सके जहां तुम्हारी क्षमता ज्यादा है। इसीलिए हर बाधा को दुश्मन मत समझो। कुछ बाधाएं तुम्हें प्रशिक्षित करने आती हैं। लोहे को तलवार बनाने के लिए आग चाहिए, सोने को शुद्ध करने के लिए ताप चाहिए और चरित्र को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष चाहिए। तुम जिस कठिन दौर से गुजर रहे हो सकता है वही दौर तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो तुम्हारे भविष्य को संभाल सके। इसीलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो, उसे समझो, उससे सीखो, उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल मत होने दो, उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। क्योंकि दर्द दो तरह का होता है। एक दर्द तुम्हें तोड़ देता है, दूसरा दर्द तुम्हें गढ़ देता है। फर्क यह है कि तुम उस दर्द के साथ क्या करते हो। अगर असफलता के बाद तुम कहते हो मैं बेकार हूं, तो असफलता तुम्हें कमजोर करेगी। लेकिन अगर तुम कहते हो मैंने गलती की, अब मैं सीखूंगा, तो वही असफलता तुम्हें मजबूत करेगी। घटना हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन घटना का अर्थ क्या होगा यह अक्सर तुम्हारे हाथ में होता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। और जब तुम इस स्वतंत्रता को समझते हो, तब तुम दूसरों को दोष देना धीरे धीरे बंद करते हो। तुम यह नहीं कहते कि मेरे पास मौका नहीं था। तुम पूछते हो जो मेरे पास है मैं उससे क्या कर सकता हूं। तुम यह नहीं कहते कि उसने मुझे गिराया। तुम पूछते हो अब मैं खुद को कैसे उठाऊं। तुम यह नहीं कहते कि दुनिया मेरे खिलाफ है। तुम पूछते हो मैं दुनिया के नियमों को समझकर अपनी जगह कैसे बना सकता हूं। यह सोच तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। और क्रिएटर बनने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, अपने समय की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, अपने भविष्य की जिम्मेदारी।
किसी और के हाथ में अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग देकर तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोग सलाह देंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग तुलना करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश होंगे, कुछ लोग असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे। लेकिन अंततः तुम्हें अपने रास्ते पर खुद चलना होगा। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो। तुम किसी और की पूरी कहानी देखकर अपनी जिंदगी के एक अध्याय से तुलना कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता उसके पीछे कितनी रातें थीं। तुम्हें नहीं पता कितनी असफलताएं थीं। तुम्हें नहीं पता किस कीमत पर उसने वह मुकाम हासिल किया। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा रास्ता उसके जैसा होना चाहिए या नहीं। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा है। इसलिए अपनी ऊर्जा तुलना में मत जलाओ, उसे निर्माण में लगाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम क्या कर रहे हो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस अगर जवाब हां है तो तुम जीत रहे हो, क्योंकि असली प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे इंसान से नहीं है। असली प्रतिस्पर्धा उस व्यक्ति से है जो तुम कल थे। तुम्हें हर दिन अपने पुराने संस्करण से आगे निकलना है। थोड़ा अधिक डिसिप्लिन्ड, थोड़ा अधिक फोकस्ड, थोड़ा अधिक पेशेंट, थोड़ा अधिक करेजस, थोड़ा अधिक वाइज। यही छोटे सुधार एक दिन विशाल अंतर पैदा करते हैं। और इस यात्रा में ग्रैटिट्यूड को कभी मत भूलना, क्योंकि महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे ले जाती है, लेकिन कृतज्ञता तुम्हें भीतर से खाली होने से बचाती है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सफलता। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी अगली चीज के इंतजार में गुजर गई तो तुम कभी वर्तमान को जी नहीं पाओगे। कृतज्ञता का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है ऊपर चढ़ते हुए यह न भूलना कि तुम कहां से आए हो। आज तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो अवसर है, जो शरीर है, जो समय है, जो लोग तुम्हें चाहते हैं, जो क्षमता अभी भी तुम्हारे भीतर है, इन सबको साधारण मत समझो। कई लोग उसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसे तुम रोज बिना देखे गुजर जाते हो। इसीलिए महत्वाकांक्षी बनो, बहुत बड़े सपने देखो, धन कमाओ, निर्माण करो, उपलब्धियां हासिल करो, लेकिन अपनी आत्मा को केवल परिणामों पर निर्भर मत करो। क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी केवल उस दिन शुरू होगी जिस दिन तुम सफल होगे, तो तुम रास्ते के हजारों खूबसूरत दिनों को खो दोगे। यात्रा भी जिंदगी है, संघर्ष भी जिंदगी है, सीखना भी जिंदगी है, छोटे कदम भी जिंदगी है। वह सुबह जब तुम अकेले अपने लक्ष्य पर काम करते हो, वह भी जिंदगी है। वह रात जब तुम थके हुए होते हुए भी हार नहीं मानते, वह भी जिंदगी है। वह दिन जब कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, वह भी जिंदगी है। और शायद वही दिन तुम्हारे चरित्र की नींव रख रहे होते हैं। एक दिन दुनिया तुम्हारा परिणाम देखेगी, लेकिन दुनिया को वह रातें नहीं दिखाई देंगी जिनमें तुमने खुद को संभाला था। उसे वह डर नहीं दिखाई देगा जिसे तुमने दबाया था। उसे वह प्रलोभन नहीं दिखाई देगा जिसे तुमने ठुकराया था। उसे वह अकेलापन नहीं दिखाई देगा जिसे तुमने सहा था। उसे सिर्फ मंजिल दिखाई देगी। इसलिए जब कोई तुम्हारी सफलता देखकर कहे तुम तो भाग्यशाली हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि उस भाग्य के पीछे कितनी सुबहें थीं, कितनी असफलताएं थीं, कितने त्याग थे, कितनी बार तुमने खुद को फिर से उठाया था। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात होगी, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा परिणाम खुद बोल रहा होगा। लेकिन उस दिन तक काम करते रहो, शांत रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने उद्देश्य को अपने भीतर जीवित रखो, क्योंकि उद्देश्य के बिना सफलता भी कभी कभी खाली लग सकती है। तुम्हें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, तुम्हें पूछना चाहिए मैं किस तरह का जीवन बना सकता हूं, मैं किस तरह का इंसान बन सकता हूं, मेरी क्षमता का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, मैं अपने परिवार, समाज और दुनिया में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं। क्योंकि धन एक परिणाम हो सकता है, लेकिन मूल्य निर्माण एक उद्देश्य हो सकता है। जब तुम किसी समस्या को हल करते हो,
किसी व्यक्ति की जिंदगी आसान बनाते हो, किसी कौशल में उत्कृष्टता हासिल करते हो, किसी विचार को दुनिया तक पहुंचाते हो, तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे होते, तुम दुनिया में कुछ जोड़ रहे होते हो, और यही काम अर्थ देता है। एक ऐसा उद्देश्य खोजो जो तुम्हारे स्वार्थ से बड़ा हो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा होता है तब छोटी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। अगर तुम्हारा कारण कमजोर है तो छोटी बाधा भी तुम्हें रोक देगी, लेकिन अगर तुम्हारा कारण गहरा है तो बड़ी बाधा भी तुम्हें सिर्फ धीमा कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी। यही कारण है कि अपने क्यों को खोजो। तुम यह सब क्यों करना चाहते हो? पैसे के लिए, सम्मान के लिए, परिवार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने भीतर की क्षमता साबित करने के लिए, या इसलिए कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर एक सवाल तुम्हारे भीतर रहेगा, अगर मैंने कोशिश की होती तो? उस सवाल से ज्यादा भारी बोझ बहुत कम होता है। असफल होने का दर्द कुछ समय का हो सकता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा वर्षों तक साथ रह सकता है। इसीलिए कोशिश करो, पूरी ताकत से कोशिश करो, और अगर गिरो तो जमीन से सीखो। अगर हारो तो हार का विश्लेषण करो। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजो। अगर लोग हंसें तो अपनी यात्रा जारी रखो, क्योंकि दुनिया अक्सर पहले मजाक बनाती है, फिर सवाल करती है, फिर विरोध करती है, और अंत में वही चीज सामान्य लगने लगती है जिसे कभी असंभव कहा गया था। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कोशिश की तो लोग हंसे, एडिसन ने प्रयोग किए तो लोग संदेह करते रहे, फोर्ड ने बड़े पैमाने पर कारों का सपना देखा तो वह आसान काम नहीं था, डिज्नी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जिसे लाखों लोग आज वास्तविक अनुभव के रूप में जानते हैं। लेकिन इन सभी कहानियों में एक चीज समान थी, उन्होंने उस चीज को पहले अपने मन में स्वीकार किया जिसे दुनिया बाद में वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने वाली थी। यही तुम्हारा काम है, दुनिया से पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करना, लेकिन अंधा विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास जो मेहनत से जुड़ा हो, ऐसा विश्वास जो सीखने से जुड़ा हो, ऐसा विश्वास जो कार्रवाई से जुड़ा हो, क्योंकि सिर्फ यह कहना कि मैं सफल होऊंगा पर्याप्त नहीं है। तुम्हें हर दिन ऐसा कुछ करना होगा जो उस वाक्य को सच होने की दिशा में ले जाए। अगर तुम लेखक बनना चाहते हो, लिखो। अगर तुम व्यवसायी बनना चाहते हो, बेचना सीखो। अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो, अभ्यास करो। अगर तुम नेता बनना चाहते हो, जिम्मेदारी लो। अगर तुम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो, पैसे को समझो। अगर तुम स्वस्थ जीवन चाहते हो, अपने शरीर का सम्मान करो। अगर तुम सम्मान चाहते हो, ऐसा चरित्र बनाओ जो सम्मान के योग्य हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार पर विश्वास करती है। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम बार बार क्या करते हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारे भविष्य की वोटिंग मशीन है। हर बार जब तुम अनुशासन चुनते हो, तुम उस व्यक्ति के पक्ष में वोट करते हो जो तुम बनना चाहते हो। हर बार जब तुम बहाना चुनते हो, तुम अपने पुराने संस्करण के पक्ष में वोट करते हो। हर दिन मतदान हो रहा है और कोई दूसरा तुम्हारे लिए वोट नहीं कर सकता। तुम्हें खुद तय करना है कि कौन जीतेगा, तुम्हारा डर या तुम्हारा साहस, तुम्हारा आलस्य या तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा अतीत या तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी परिस्थितियां या तुम्हारा निर्णय। और याद रखना, साहस का अर्थ डर का गायब हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर मौजूद होने के बावजूद आगे बढ़ना। तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें संदेह होगा, तुम कभी कभी खुद पर सवाल करोगे, तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसी क्षण तुम्हें अपने पुराने अनुभव याद करने हैं। कितनी बार तुमने सोचा था कि तुम नहीं संभाल पाओगे और फिर भी संभाल लिया। कितनी बार तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया और फिर भी सुबह हुई। कितनी बार तुम टूटे और फिर किसी तरह खुद को जोड़ लिया। तुम्हारे भीतर प्रमाण पहले से मौजूद हैं। तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो, इसलिए इस बार भी निकल सकते हो। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन कठिन रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी पहाड़ की ऊंचाई ही उसकी खूबसूरती का कारण होती है। अगर रास्ता आसान होता तो शायद दृश्य भी साधारण होता।
इसीलिए अपने लक्ष्य से डरना बंद करो, उसे छोटे कदमों में बांटो। आज क्या करना है, बस आज का काम करो, कल की चिंता कल की होगी। तुम्हारा दिमाग अक्सर तुम्हें पूरे पहाड़ का वजन एक साथ महसूस कराता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अगला कदम उठाना है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यही यात्रा है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिस दूरी को देखकर तुम कभी डरते थे, वह दूरी तुमने पार कर ली। तुम्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदली थी। तुमने सिर्फ एक दिन बदला था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और यही रहस्य है। अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो। आज को बदलो, आज की सोच बदलो, आज की आदत बदलो, आज का निर्णय बदलो, आज का काम पूरा करो और फिर कल दोबारा यही करो। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। तुम कहोगे, मैं कोशिश करने वाला व्यक्ति हूं, फिर मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, फिर मैं कठिन परिस्थितियों में भी टिकने वाला व्यक्ति हूं, और अंततः मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने शब्दों को अपने कर्मों में बदलता है। यही चरित्र है। और चरित्र किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, वह हजारों छोटे निर्णयों से बनता है। तुम्हारी असली ताकत तब दिखाई देती है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई पुरस्कार नहीं है, जब कोई प्रशंसा नहीं है, जब परिणाम दूर है, फिर भी तुम अपना काम करते हो। वही तुम्हारा भविष्य बन रहा है। और अब एक बात अपने भीतर गहराई से उतार लो, तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए दुनिया की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी का समर्थन नहीं चाहिए। तुम्हें हर आलोचक को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ खुद के सामने ईमानदार होना है। क्या तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो? अगर हां, तो अपने दिन बदलो। अगर अपने दिन बदलोगे तो अपनी आदतें बदलोगे। अगर आदतें बदलोगे तो अपना चरित्र बदलोगे। अगर चरित्र बदलोगे तो निर्णय बदलेंगे। अगर निर्णय बदलेंगे तो परिणाम बदलेंगे, और परिणाम बदलेंगे तो एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी अलग दिखाई देगी। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक जगह से होगी, तुम्हारे विचारों से। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछना, क्यों नहीं? जब मन कहे बहुत मुश्किल है, पूछना, इसे आसान बनाने के लिए मैं क्या सीख सकता हूं? जब मन कहे बहुत देर हो चुकी है, पूछना, अगर मैं आज शुरू करूं तो 1 साल बाद कहां हो सकता हूं? जब मन कहे लोग क्या कहेंगे, पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी उनके लिए जी रहा हूं? और जब मन कहे मैं असफल हो गया, कहना, नहीं, मैं सीख रहा हूं। यही भाषा बदलो, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तुम्हारी मानसिक दिशा बनाते हैं। तुम अपने आप से जिस तरह बात करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा आंतरिक संसार बन जाता है। अपने मन से ऐसे बात करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसे तुम महान बनते देखना चाहते हो। उसे तोड़ो मत, उसे प्रशिक्षित करो, उसे झूठी प्रशंसा मत दो, उसे सच्ची जिम्मेदारी दो। कहो, हां मुश्किल है, हां गलती हुई है, हां मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही ईमानदार आत्मविश्वास है, न घमंड न कमजोरी, बस एक शांत विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, बढ़ सकता हूं और फिर से प्रयास कर सकता हूं। और शायद यही सबसे शक्तिशाली विश्वास है जो किसी इंसान के भीतर हो सकता है, क्योंकि अगर तुम मानते हो कि तुम बदल सकते हो, तो कोई भी वर्तमान स्थिति अंतिम नहीं रह जाती। तुम गरीब हो सकते हो और सीख सकते हो। तुम अनुभवहीन हो सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। तुम असफल हो सकते हो और फिर उठ सकते हो। तुम अकेले हो सकते हो और फिर भी शुरुआत कर सकते हो। तुम देर से शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू कर सकते हो। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भारी हो, तुम्हारे अगले कदम का वजन फिर भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज अपने भीतर एक निर्णय पैदा करो। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत निर्णय कि अब तुम अपने मन को लापरवाही से नहीं चलने दोगे। अब तुम हर डर को सच नहीं मानोगे। अब तुम हर असफलता को अंत नहीं मानोगे। अब तुम अपने समय को सस्ता नहीं बेचोगे। अब तुम अपने सपनों को दूसरों की राय के हवाले नहीं करोगे। अब तुम सिर्फ प्रेरित महसूस करने का इंतजार नहीं करोगे। तुम कार्रवाई करोगे, तुम सीखोगे, तुम गिरोगे, तुम उठोगे,
तुम फिर कोशिश करोगे और तुम चलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह सब नहीं है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर वह क्षमता जरूर है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है। इसे पहचानो, इसे प्रशिक्षित करो, इसे अनुशासन दो, इसे उद्देश्य दो और इसे समय दो, क्योंकि समय के साथ एक विचार भाग्य बन सकता है, एक आदत चरित्र बन सकती है, एक निर्णय जीवन बदल सकता है, एक सपना इतिहास बना सकता है। और एक इंसान जो अपने मन पर अधिकार करना सीख जाता है, वह अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान जिंदगी तुम्हारे अंतिम अध्याय का नाम नहीं है। यह सिर्फ वह जगह है जहां से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू हो रही है। हो सकता है आज तुम्हारे पास बहुत कम हो, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो अनमोल है, चुनने की शक्ति, अगला विचार चुनने की शक्ति, अगला कदम चुनने की शक्ति, अगली आदत चुनने की शक्ति, हार के बाद उठने की शक्ति, और सबसे बढ़कर अपने बारे में एक नया विश्वास चुनने की शक्ति। तो आज से अपने मन में एक नई तस्वीर बनाओ। अपने आप को कमजोर नहीं, मजबूत देखो। अपने आप को डरा हुआ नहीं, दृढ़ देखो। अपने आप को परिस्थितियों के पीछे भागता हुआ नहीं, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता हुआ देखो। अपने भविष्य को किसी चमत्कार की तरह मत देखो, उसे अपने दैनिक कर्मों का परिणाम समझो। हर सुबह जब सूरज उगे, अपने आप से कहो, आज मैं अपने भविष्य के लिए एक ईंट रखूंगा। शायद छोटी होगी, लेकिन रखूंगा। आज मैं कुछ सीखूंगा, आज मैं कुछ बनाऊंगा, आज मैं कुछ सुधारूंगा, आज मैं अपने डर से एक कदम आगे जाऊंगा। और रात को जब दुनिया शांत हो, अपने आप से पूछना, क्या मैंने आज अपने भविष्य के पक्ष में वोट दिया? अगर हां, तो सो जाओ। कल फिर उठना है, फिर निर्माण करना है, फिर लड़ना है, फिर सीखना है, फिर बढ़ना है। और अगर आज का दिन खराब गया हो, तो खुद को दोष देकर रात मत बर्बाद करना। कल एक नया मतदान है, एक नया अवसर, एक नया निर्णय, एक नया कदम। क्योंकि महान जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जिन्हें कभी बुरा दिन नहीं मिला। महान जिंदगी उन लोगों की होती है जिन्होंने बुरे दिनों को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने दिया। तुम्हें हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हार के बाद वापस लौटना जरूरी है। तुम्हें हर सवाल का जवाब अभी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन सीखने की भूख जीवित रहनी चाहिए। तुम्हें आज मंजिल दिखाई न दे, फिर भी रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि कई बार मंजिल रास्ते पर चलते हुए दिखाई देती है। और अंत में जब तुम अपनी जिंदगी के कई वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण कोई बड़ी सफलता नहीं था। वह छोटी सी सुबह थी जब तुमने हार मानने के बजाय उठने का फैसला किया था। वह रात थी जब तुमने डिस्ट्रैक्शंस बंद करके अपने सपने पर काम किया था। वह दिन था जब सबने कहा था कि छोड़ दो, और तुमने चुपचाप कहा था, एक बार और। वह एक बार और ही शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। इसीलिए चलते रहो, भले धीरे चलो, लेकिन रुको मत। अपने भीतर की आग को दूसरों की राय से बुझने मत दो। अपने सपने को अस्थायी असफलताओं के हवाले मत करो। अपने भविष्य को अपने अतीत का कैदी मत बनाओ। तुम्हारे भीतर अभी भी निर्माण की शक्ति है, अभी भी सीखने की शक्ति है, अभी भी बदलने की शक्ति है, अभी भी उठने की शक्ति है। और जब तक यह शक्ति जीवित है, तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम जाना नहीं चाहते थे, ताकि तुम वह इंसान बन सको जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए विश्वास रखो, अपने उद्देश्य पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर अपने बदलने की क्षमता पर विश्वास रखो। क्योंकि तुम वही नहीं हो जो कल थे, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें बताया, तुम वही नहीं हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कहा। तुम वह हो जिसे तुम हर दिन अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने कर्मों से बना रहे हो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी। इसीलिए सोचो, लेकिन बड़ी सोचो। विश्वास करो, लेकिन मेहनत के साथ। सपना देखो, लेकिन उसे योजना में बदलो। योजना बनाओ, लेकिन कार्रवाई के बिना उसे मत छोड़ो। गिरो, लेकिन जमीन पर घर मत बना लेना। जीतो, लेकिन अहंकार में मत खो जाना। सीखो, लेकिन सिर्फ जानकारी मत जमा करो, उसे जीवन में उतारो। धन कमाओ,
लेकिन अपना चरित्र मत खोना। ऊंचाई हासिल करो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत दूर आ चुके हो देव, तो याद रखना, तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो उन उपलब्धियों के रास्ते में बना। और यही असली सफलता है, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितना था। सवाल यह होगा, तुम क्या बन गए? क्या तुम डर से बड़े बने? क्या तुम अपनी सीमाओं से बड़े बने? क्या तुम अपनी पुरानी आदतों से बड़े बने? क्या तुम अपनी परिस्थितियों से बड़े बने? क्या तुमने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया? अगर जवाब हां है, तो तुम जीत चुके हो। भले दुनिया ने अभी तुम्हें पहचाना ना हो, भले परिणाम अभी दूर हों, भले तुम्हारे नाम के आगे अभी कोई बड़ी उपाधि ना लगी हो, अगर तुम हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पहले ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि दुनिया में हर बड़ी इमारत पहले नक्शे में बनती है। हर महान यात्रा पहले एक निर्णय से शुरू होती है। हर क्रांति पहले एक विचार होती है। और हर बदली हुई जिंदगी पहले एक बदले हुए मन से शुरू होती है। इसलिए अपने मन को छोटा मत होने दो। तुम्हारी परिस्थितियां आज छोटी हो सकती हैं, तुम्हारे संसाधन आज सीमित हो सकते हैं, तुम्हारा अनुभव आज कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच, उसे सीमित करने वाला कोई और नहीं है। तुम जितना सीख सकते हो उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं। तुम जितना सुधार सकते हो उसकी कोई अंतिम सीमा नहीं। तुम कितनी बार उठ सकते हो उसकी कोई सीमा तय नहीं। और तुम अपने जीवन को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हो, यह फैसला किसी और के हाथ में नहीं है। तो आज, यहीं, इस क्षण अपने भीतर एक नया विचार बो दो। एक ऐसा विचार जो वर्षों तक तुम्हारे साथ चले। एक ऐसा विचार जो तुम्हें मुश्किल सुबहों में उठाए। एक ऐसा विचार जो असफलता के बाद तुम्हें वापस खड़ा करे। एक ऐसा विचार जो तुम्हें याद दिलाए, मैं अभी पूरा नहीं हूं, लेकिन मैं बन रहा हूं। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं रास्ते पर हूं। मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं उठूंगा। मैं डर सकता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हार सकता हूं, लेकिन मैं सीखूंगा। और जब तक मेरे भीतर सांस है, तब तक मेरे भीतर संभावना है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिरता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेता है कि उठना संभव नहीं। इसलिए अपने भीतर उस विश्वास को कभी मरने मत देना। अपनी आंखों में अपने भविष्य की तस्वीर जीवित रखो। अपने हाथों में काम रखो। अपने दिल में उद्देश्य रखो। अपने दिमाग में विश्वास रखो और अपने कदमों में अनुशासन रखो। फिर समय को अपना काम करने दो, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन अगर बीज रोज अपनी पहचान बदलने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। तुम्हें भी स्थिर रहना होगा अपने उद्देश्य में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में। और एक दिन जब वही लोग तुम्हें देखेंगे जिन्होंने कभी कहा था कि तुम नहीं कर सकते पुकु, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी जवाब होगी, तुम्हारा चरित्र जवाब होगा, तुम्हारी मेहनत जवाब होगी, तुम्हारा परिणाम जवाब होगा। और शायद तब तुम्हें सबसे गहरी बात समझ आएगी। तुम्हारी जिंदगी उस दिन नहीं बदली थी जिस दिन तुम्हें सफलता मिली। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदल गई थी जिस दिन तुमने अपनी सोच बदलने का फैसला किया था। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही धीरे धीरे तुम निर्णय लेते हो। जैसे निर्णय लेते हो वैसे ही कर्म करते हो। जैसे कर्म करते हो वैसी आदतें बनती हैं। जैसी आदतें बनती हैं वैसा चरित्र बनता है। और जैसा चरित्र बनता है वैसी जिंदगी बनती है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लेना। वे सिर्फ विचार नहीं हैं, वे तुम्हारे भविष्य की वास्तुकला हैं। तुम आज जो सोच रहे हो उसी से कल का तुम बन रहा है। इसलिए सोचो ऐसा जैसा बनना चाहते हो। विश्वास करो ऐसा जैसा जीवन जीना चाहते हो। काम करो ऐसा जैसे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के हाथों में लिखा जा रहा हो। और फिर चुपचाप चलते रहो, क्योंकि एक दिन दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी कि तुम कौन हो। तुम्हारी जिंदगी खुद बता देगी। और उस दिन जब तुम आईने में अपने आप को देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक सफल इंसान नहीं दिखाई देगा, तुम्हें वह इंसान दिखाई देगा
जिसने खुद को बनाया, जिसने अपने डर को चुनौती दी, जिसने अपने संदेह से लड़ाई की, जिसने अपनी असफलताओं को शिक्षक बनाया, जिसने अपनी सोच को हथियार बनाया, जिसने अपने सपने को उद्देश्य बनाया, जिसने उद्देश्य को अनुशासन दिया और अनुशासन को वर्षों तक निभाया, वही इंसान असली जीत है। वही परिवर्तन है, वही प्रमाण है कि इंसान अपनी शुरुआत से बड़ा बन सकता है, अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है, अपने अतीत से बड़ा बन सकता है और शायद अपनी कल्पना से भी आगे जा सकता है। इसलिए याद रखना, तुम्हारे भीतर जो कहानी आज चल रही है उसे ध्यान से लिखो, क्योंकि वही कहानी कल तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा ही करोगे, जैसा करोगे वैसी वो माए की वैसे ही बनोगे, और जैसा बनोगे वैसी ही तुम्हारी दुनिया दिखाई देगी। तो अपनी दुनिया बदलने से पहले अपना मन बदलो, अपने मन को दिशा दो, अपने विचारों को उद्देश्य दो, अपने उद्देश्य को कार्रवाई दो और अपनी कार्रवाई को समय दो। फिर पीछे मत देखो, चलते रहो, बनते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, सीखते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में शायद तुम्हारी असली कहानी आज से शुरू हो रही है।